7-8 साल रेगुलर दौगल बानी। जब भात आदमी निखन खात की कर पेट एनर्जी डाउन हो जाए, कोई सिंगाड़ा चाउमीन कुछ नहीं खाता, कितना मेहनत करता है। इस बार 4 वर्ष मतलब नौकरी के लिए नहीं है। समझिए कि फौज में ड्यूटी किया है, वो व्यक्ति अपना बच्चा को बोल रहा है कि फौज में मत जाओ। फौज तो बताइए कितना लड़का संघर्ष करके फौज में जाना चाहता है देश के लिए, ये समझ लीजिए। वो लोग का गाड़ी देते हैं हमनी के लोग, उहे लोग जो पहले से बा के घरे फोला कोनो दौगत नहीं खसनो, उहे ओकर बड़ाई करतो, उहे खुश सब कोई सपोर्ट में बा। सीआरपीएफ में मारा गया, उन लोगों का कहा जाता है, हम नहीं जानते हैं कि हमारा दोस्त कैसा गया है। उनको पेंशन बंद कर देना चाहता है। जो 5 साल के देश के सेवा करता है, लूटता है, उनका पेंशन चाहिए। 10 वर्ष 15 वर्ष लूटी लो, बाद फिर जाके वो लोग के जीवन भर लूटी लो, पेंशन मिले। विधायक से अनपढ़ गाँव जाके विधायक बनता है, खत्म हो जिम मर कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, खत्म कर दिला। हम लोग के यही एक सहारा था गरीब परिवार का कि हम लोग सेना में जाएं और अपने देश की रक्षा करें। 4 बरिस खातिर मतलब बहुत मेहनत के लिए बन जाओ, क्या जानते हो फोगनी के आवाज उठा रहे हैं, ठीक ना, लेकिन हम लोग को सुनवाई नहीं है कोई, हम लोग को पकड़ा जा रहा है। अब हम लोग कहाँ सरकार के पास आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई अभी हम बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड के सोनबरसा पंचायत में हैं और हमारे पीछे ये एक फील्ड है जहाँ पर रोज़ सुबह शाम सेना भर्ती की तैयारी करने वाले लड़के यहीं पर अपना फिजिकल की तैयारी करते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो कि अभी रनिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो आइए इनसे हम मिलकर बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो अग्निपथ योजना नई आई हुई है, इससे इन पर क्या असर पड़ा है, इनके क्या विचार हैं, क्या इनके लिए ये मतलब सरकार यह बताने का प्रयास कर रही है कि इस योजना से बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो असल में सेना की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, तो आइए हम बच्चों से मिल कर ही समझते हैं। क्योंकि बतिया में दिक्कत नहीं है ना, ठीक। क्या नाम पड़ी? तस्वर हुसैन। कहनी कि जो नया अग्निपथ योजना आइल बा, ऐसे तोहल पे कुछ असर पड़ल बा? बहुत असर बा। का यही असर बा कि 3 साल तक एनसीसी मैंने ई कैलन और ये सब मैंने वहाँ बन ई कैलन, ठीक ना। ऐसे 5 गो लोग 6 गो लोग एनसीसी कह के 3 साल में कैले बड़न, ठीक, लेकिन 4 साल में इन लोगों के पूरा होता है, ठीक। आ 4 साल के तो ये थी बा अग्निपथ, ठीक। तो 4 साल खातिर नौकरी करें जा, ओकरा बाद समाधान नहीं है, 12 लाख रुपया सिर्फ मिली। अच्छा, मैंने जब योजना के जब घोषणा भइल, योजना का जब घोषणा हुआ तो उससे पहले जो यहाँ बच्चे तैयारी करते थे, संख्या पर भी कुछ असर पड़ा है क्या फील्ड में? हाँ, बहुत संख्या पर असर पड़ा है। 50 आदमी करते हैं जा, 50-60-70 फिगर लेकर रही जा। ये जब के भैया नहीं है, 3 गो फील्ड का भी टोल बन जाने के 20 गो लड़का बा, तो अपना तो पहले 80 गो 70 गो लेकर रही जा। अच्छा, ये 3 बरिस 4 बरिस के क्या करम जामनी के 2014 से मैट्रिक पास कइले बानी, 15 से दोगत नहीं 22 चलता, कितना क साल हो गइल? 7-8 साल हो गइल। 7-8 साल रेगुलर दौगल बानी। जब भात आदमी निखन खात की कर पेट एनर्जी डाउन हो जाए, कोई सिंगाड़ा चाउमीन कुछ नहीं खाता, कितना मेहनत करता है। इस बार 4 बरिस से कइले बाटे, तो हुई ऐसे का लगा था सरकारी का एकदम खराब बाटे, ये ठीक नहीं है। अच्छा, 3 साल से 4 साल से सब तैयारी कर रहे हैं लोग। 2 साल से वैकेंसी नहीं थी हो रहा है, 2 साल से कोरोना में फंसा दिया, फिर वैकेंसी नहीं दिया, अभी दे रहा है, तो 4 साल के लिए ये दिल टूट रहा है। आर्मी के जुनून था, ठीक, लेकिन परमानेंट नहीं है। अच्छा, सेना के माध्यम से सरकार डायरेक्ट कहिए दिले बिया कि अगर हम वापस ना लें तो तब तो हम लोग जइबा लोग के नहीं? हम लोग आवाज उठा रहे हैं, ठीक ना, लेकिन हम लोग को सुनवाई नहीं है कोई, हम लोग को पकड़ा जा रहा है। अब हम लोग कहाँ सरकार के पास आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, नेता मंत्री लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। 5 आदमी मेडिकल फिट भइल बनी जा, रिटर्न के डेट रहे, पोस्टपोन होत रहे, ठीक बा। कब परीक्षा भई रहे? मैंने कब भई रहे कुल? आर्मी में नो? हां, आर्मी वाला ना। कब फिजिकल भई रहे? यही भई रहे फरवरी में, 13 फरवरी के हमर फिजिकल भई रहे। 13 फरवरी के 22 में हां ना, 21 में। अच्छा, 21 में कुल जी हो गया 22 आगु अभी तक कुछ रिटर्न फिटन कुछ एकरा में हमनी के 5 आदमी के खत्म हो गइल टाइम। अभी 24-25 लमसम में हो जी हमनी के एज, तब कहाँ जाइए हमने के। अच्छा, मैंने सरकार के जितना प्रवक्ता बा लोग साफ कहता हम लोग के ऐसे मैंने जे असली में जो तैयारी कर लोग बा ओकरा पे कुछ असर पड़ल नहीं है चीज से। अभी हमनी के 20 किलोमीटर दौड़ का होता है, 8 बजे तक। कब बजे टाइम हो?
8 बजे थी ना 20 किलोमीटर अभी दौड़ होते हैं जा एक खाते को जब 3 समय में दौड़ाई तो 10 को में सेलेक्ट हो कम जाए 4 बरिस खातिर मतलब बहुत मेहनत के लिए बन जाओ का जानते हो नहीं के तो घरे बैठ के बोलत बड़ा जा ना तैयारी करके बोलता जाते को रही इतना बाड़े घरे का बोल बाड़े। रहा के बैठा बोलता बन जा समझाओ तो अथी करतो ने वापस ले लो सारा बीजेपी के सब काज करता हूँ ठीक बा 7 लाख रुपया दे देता आई भैया आई कुछ बोल तो रे बोली देश में मान के चलिए कि जो सांसद का पेंशन है मंथली है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और जो सैनिक शहीद हो रहा है बॉर्डर पर लड़ता है देश के लिए मरता है मेहनत करके लड़का 4 साल के लिए जाएगा जो भी है 4 साल के बाद 25% उसके लिए भी मतलब कोई उसका अनिवार्य नहीं रखा गया है कि 25% लिया जाएगा हाँ अप टू 25% रखा गया है सरकार माने इसके लिए माने कोई भी नियम अपना ढंग से या कोई भी उसका नहीं करके लिखित रूप में मतलब की है यही लड़का लोग का दिक्कत है। अच्छा अभी भी तो गाँव में सेना में आदमी हुई नहीं जा हाँ नहीं है सब हाँ वो ड्यूटी करके वापस आवलन लोग 15 साल कितना साल में 17 साल 18 साल वहाँ लोग भी दोबारा जॉब के प्रावधान बा तो आपके गांव के सब आदमी के जॉब में ही बनल लोग ना सब आदमी नहीं खे वो में मान के चली 10% 15% लोग होता सब बेरोजगारे बा मान के चली जरा बा पेंशन मिलता तो अपन जीविका बा एक तरह से वो लोग का गाड़ी देते हैं हमने के लोग उहे लोग जो पहले से बा वो लोग हमने गाड़ी देते हैं लोग तो लोग फार्म मत भरी हलो। देखिए बक्सर जिला में एक पूर्व सैनिक संघ कार्यरत है तो उनके वरीय पदाधिकारियों से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि अभी बक्सर जिले में जितने लोग सेवा समाप्त करके आते हैं अपना पूरा करके आते हैं उनमें से अधिकतम 30% लोग ही अभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। बाकी जो 70% हैं वो किसी रेस्टोरेंट में होटल में कोई भी निजी संस्थान में कहीं ना कहीं गार्ड का काम करते हैं जिनसे 25-30 हज़ार के रुपए वेतन पे साइन करवाया जाता है और उनको 10-12 हज़ार रुपये दिया जाता है। हाँ क्या बोलता है सर बोल रहे हैं कि 4 साल का हम लोग जॉब करे हैं 5 लाख रुपया तो हम ही लोग के काट के दे रहे हैं वो। अच्छा हाँ ठीक है सरकार दे रही है हम ही लोग का 5 लाख और 7 लाख अपने पास से और बोल रहे जितना तहार बहुत न करो नहीं बोल रहे हैं ना 12 लाख देंगे रिटायर होने पर 4 बरिस तो सर बोल रहे वही ना बोल रहे हैं फिर बोल रहे हैं कि 4 साल बाद आप लोग जॉब करके आइए और अपना अपना बिजनेस खोलिए। तो हम लोग इतना पढ़ के इतना माँ बाप हम लोग एक सेना के एक लड़के को पढ़ाने में और कितना मेहनत कराने में खर्च है हम लोगों को है वो लोग हमारे घर के माँ बाप जानते हैं। हम लोग के यही एक सहारा था गरीब परिवार का कि हम लोग सेना में जाएँ और अपने देश की रक्षा करें। अच्छा ये बताएं कि जो 10% आरक्षण कहत हो जा 10% आरक्षण कहत हो हमने के 4 साल रोज मतलब खट के आइन जा पूरा ट्रेनिंग व्रेनिंग को जा पढ़े कहाँ टाइम मिली कब बॉर्डर पर ड्यूटी करम जा कब माने ट्रेनिंग होई आ उन्हें फिर 4 साल बाद आइम जा आ 10% आरक्षण दिया फ ए जब जौन 5-6 बरिस पटना पढ़ के बैठ के दम तैयारी करिए अपन जरा हमने के भिड़ोइए तो 10% में छूट देगा हो हमने आई कोन में नंबर में दोनों जगह कंपटीशन हो जाए 5 साल तैयारी करला जा रहे 5 साल रगड़ा करे वाला जा रहे हमने कुछ में रही नॉलेज तो 10% आरक्षण से क्या फायदा कुछ हमने के रिजल्ट ना आ पाई। अच्छा उम्र सीमा भी तो क्रॉस कर जाए ना उम्र सीमा सब क्रॉस कर जी खत्म हो जिम मर दे कुछ फायदा नहीं है कुछ फायदा नहीं है खत्म कर दिला। अच्छा ये इतना लड़का बड़ा लोग सब आदमी की तैयारी कर रहे हैं मैक्सिमम लोग बने एगो बात खाली हमरा के बताओ लो कि एकरा में ऐसा के मानत है कि स्कीम सही बा कोई नहीं सब तैयारी कर केहू बोले नहीं सब फील्ड के लड़का है देखें तनी को आदमी कहता कि सही बा कहता सही कोई नहीं सरकार को टीओडी वापस लेना चाहिए क्या सरकार को टीओडी वापस लेना चाहिए। अच्छा वो अपना मनमानी कर रहे हैं। तनी मनी यहाँ पे जितने लोग हैं इनका थोड़ा बैकग्राउंड भी समझने का प्रयास करते हैं। 2015 से तैयारी कर रहे हैं जी 2022 आ गया 4 बरिस तो भर्ती है 2 बरिस तो भर्ती नहीं आया। हम भर्ती निकाल के परसाल चेस्ट में छटे थे उनको अपना टीओडी वापस लेना चाहिए बस हमारा यही कहना है। अच्छा राहुल मैंने कही बताई कि राहुल परिवार में बाबूजी क्या कर हमारे बाबूजी खेती कर लें खेती कर लें बैकग्राउंड समझने का प्रयास करते हैं।
राहुल बाबू जी क्या कहलन जी? किसान होने किसान हमारे बाबा जी मजदूरी करे मजदूरी किसान अच्छा मैंने केहू मैंने हो जैसा बड़ा सब कोई किसान के बेटे टाटा के लेके नहीं नो अंबानी के विधायक के नहीं है कच्चे विधायक के लेके दौड़े थोड़े हैं क्या करें हम ऊ का करी है का गार्ड रखी है थी करी है अच्छा एसी में घूमी है और बताओ लोग तो हम लोग के पेंशन एमे बंद कर जाता पीछे से मैं दे बंद करे के प्रयास चल रहा बा चाहता हाँ उनको पेंशन बंद कर दे चाहता जे 5 साल के देश के सेवा करता है लूटता है उनका पेंशन चाहिए 5 साल सेवा की लूट 5 साल देश के तो लूटते बने उनको पेंशन रद्द किया जाए और 2 साल के लिए उनको 2 साल के लिए ठीक है चुनाव किया जाए अच्छा मैंने ऐसा कौन कारण बा कि सेना जो ये भी जो मान लो 4 साल खातिर लिहल जाता तो वहाँ लोग के पेंशन ना मिली आज जौन विधायक एक बार बन जालन चाहे दो जौन भी वहाँ लोग के पेंशन एमे का लॉजिक लागत है तारा माने वहाँ लोग के का लॉजिक होएगा ये बात बा कि वो लोग 5 साल के बा हमनी के 4 साल के बा कि वो लोग के भी है 4 साल के कल जात रहे ना अमनियो के 5 साल ई कौन नहीं थी बा लागू कर दिया जाए हां 5 साल अमनियो के देश के सेवा करेंगे हमरो के पेंशन अच्छा एक और चीज जानते रहो लोग वेतन है, हम लोग का क्या कम वेतन है। अच्छा जे 2 बार विधायक बन लोग पेंशन जानते रहो लोग डबल होला 3 बार के ऐसा का कलन लोग कैसे कुल इतना पेंशन हमको बढ़ जलो का बुझा लूटे ला लो हां 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष लूटी लो ओकरा बाद फिर जाके वो लोग के जीवन भर लूटी लो पेंशन मिली विधायक से संसद अनपढ़ गाँव जाके विधायक बनते हैं लड़का पढ़ के मेहनत करते हैं ग्राउंड पे के ओकरा बाद जाके कर रहे हैं 4 साल हम लोग 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं अरविंद यादव फिजिकल एकेडमी वर्षा में ठीक ना। हम तो अभी एक भी वैकेंसी नहीं दे रहे हैं ठीक ना, यही इंतजार कर रहे थे ये पहली बार जाने के लिए ठीक ना, लेकिन दिल टूट गया है ठीक। फिर भी हम लोग क्या करें अच्छा, देख रहे हैं कि मेरा आपके माध्यम से आवाज़ पहुँच पे सरकार के पास पहुँच जाए के माध्यम से ना जी बा नहीं जाएंगे ऐसा सब बाजे ना जाए कि बहुत आदमी जाए बहुत लोग ना जाए कोई ना जाए कहा जाके का होई 4 साल के 5 साल हमनियो खत्म जा हमनियो के पेंशन लागू कर दो के हमने 10-12 हजार के गार्डिंग करबो गार्ड के क्यों करी अच्छा एगो कौन भाजपा के बहुत बड़ नेता बा वो कहलन कि हम अपनों के ऑफिस में गार्ड के नौकरी दे देम कतना के दिए सब बोल रहा चाल है जुमला ऐसा ही तो बोल रहे हैं 19 लाख दे मान ध्यान तो ले लेबो कहाँ दे रहे हैं 19 लाख बोले थे कितना के देंगे वो कहाँ दिए वो कितना गार्ड रखेंगे 6 7 8 6-7 हजार 8,000 रखेंगे 8,000 गार्ड के पैसा देना 8,000 गार्ड के पैसा देंगे और 50,000 पेंशन लेंगे 5 साल खट के वो कैसा नियम है लूट के 5 साल लूट के 50,000 पेंशन नहीं है आप लोग खट के पेंशन नहीं लेंगे घर जाएंगे ठीक है बहुत के कार्यालय में ये मनमानी राज चल रहा है ठीक ना और कुछ नहीं है। और विपक्ष का पार्टी क्या कर रहा है हम लोग ये नहीं बुझा रहा है। हाँ विपक्ष को भी बोलना चाहिए आवाज उठाना चाहिए कैसे क्यों बच्चों से खिलवाड़ किया जा रहा है। सेना को छेड़ दिया और क्या किए भैया निकाल करके फिजिकल निकाल करके ठीक है ना, मेडिकल को सब फिट हो गए हैं ठीक ना, ये डेट पर डेट इनका रिटर्न का हो रहा है ठीक, फिर भी कैंसिल एक सुनने में आया कि एग्जाम ही रद्द हो गया, एक एग्जाम में रद्द हो गया। जूता तो येड़ी भिंजल भी आए ना येड़ी देखी भिंजल भी आई 20 किलोमीटर बराबर कल में जाए कब बजे सुबह आवे लो सुबह जा हमने के 5 घर पे 4 बजे उठी ना जा 5 बजे 10 तक ला दिन जा बाबूले जूता नहीं खरीदा खाली पैरे दौड़ता नहीं जूता आता ना फाट गइल आज 6 साल हो गए दौड़ते दौड़ते जूता नहीं के खरीदा जूता हमने के लाता कि कम से कम 8,000 ले 6,000 तक ले ढेर मतलब जूता किन लेने जा फेगा कीमत 10-12 गो। अच्छा मान लो कि वापस नहीं तो आगे क्या कर बोलो अब वापस ना ली तो का खेती होती कैली और क्या घर पे रह के अपने माँ बाप की सेवा करेंगे घर पे काम करेंगे। अब 4 साल हम लोग ठीका पर जाएंगे सर ठीका पर नहीं जाएंगे हम लोग बाद आकर फिर बाप का खेती करेंगे जाएंगे और इस साल भर में 1 महीना छुट्टी पाएंगे हम लोग। इससे तो अच्छा है हम लोग घर पे मेहनत करें। हम लोग को बढ़ने के लिए वही सरकारी नौकरी था कि हम लोग गरीब के घर से हैं, आगे बढ़ने के लिए वही रोजगार था कि कुछ पैसा होगा तो हम लोग अपने बाल बच्चा को अच्छा से अथी करेंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन कुछ 4 साल करना है तो सभी जॉब कीजिए 4 साल जितना है इंडिया में जॉब सब करिए 4 साल हम लोग को मंजूर है। मतलब सैनिक कहीं कल जाता अधिकारी लोग के नहीं कल जा सेना में अधिकारी होला ना जी सर वहाँ लोग के ना सब सरकार की चाल है, सरकार की चाल है। कैसन चाल ये चाल है कि जब युवा इतने दिन से लगे हुए हैं ठीक ना, इनका दिल तोड़ा जा रहा है एक पे एक। मान ली कोनो 2 साल से वैकेंसी नहीं दे रहा कोनो लड़का जवन मान ली ग्राउंड पर अच्छा दौगत रहा ओकर टारगेट रहे कि चलो ठीक बा जब हम रनिंग बढ़िया करत हैं जब आर्मी में भर्ती हो जाए तो जब अपन नेशनल इंटरनेशनल खेलम ओलंपिक की तैयारी करम अब तो 4 वर्ष में भेज दी तो का तैयारी करी जवन लड़का मान ली अच्छा रनिंग करत रहा तो ओकर रहा टारगेट कि आर्मी मांगा नौकरी ले लेवे बैठे ओकरा बाद नेशनल इंटरनेशनल के तैयारी करे के बैठे तो सब तो खत्म कर कि अब 4 वर्ष में तैयारी कर 4 वर्ष तैयारी करे लाग जो नेशनल खेले खातिर स्पोर्ट ले तब तो तैनिया आज 4 वर्ष में घरे आ जीबो।
का खेलबो? अच्छा आप इन बच्चों बीजेपी के नेता बहुए ओकर कहीं सुननी है का कि बेटा माराइल बा फौज में, ना तो कोनो नेता का नाम ना बीजेपी तो उहे लोग सपोर्ट करत हुए, उहे लोग दिक्कत करता जे उना के घरे फोला कोनो दौलत नहीं खसनो उहे ओकर बड़ाई करतो। वे खुश जो नहीं नहीं खसनो सब कोई सपोर्ट में बा। हमारा का दोस्त था सीआरपीएफ में मारा गया, उन लोगों का कहा जाता है, हम नहीं जानते हैं कि हमारा दोस्त कैसा गया है, धर्मेंद्र कुमार यादव। अच्छा आप तो यहाँ बच्चों की आप ही तैयारी करवाते हैं ना? जिस दिन से योजना की घोषणा हुई है बच्चों के मनोबल पर आपको क्या प्रभाव दिख रहा है? देखिए हम अरविंद यादव फिजिकल एकेडमी सोनबरसा प्ले ग्राउंड में तैयारी करवाते हैं। जैसे ये सब बातें 4 साल के लिए नहीं आया था ना, तो हमारे ग्राउंड में हमारे साथ कम से कम 110 लड़के थे, ठीक ना। जैसे ये बात सुनने में आया उसके 2-4 दिन पहले ग्राउंड में लड़का आ रहे थे, फिर वे दौड़ने में थोड़ा कंजूसी कर रहे थे और उसके बाद फिर ये सब मार झगड़ा होने लगा ना, सुनने में आया, देखने को भी मिला है। तो उसके बाद बहुत सारे मेरे लड़के कम हो गए हैं, अभी देखिए 30-40 लड़के लमसम। लेकिन हम जैसे बोलते हैं तैयारी करने के लिए, जैसे पहले बोलते थे ना, जो वर्कआउट देते थे वो पूरा कर लेते थे। क्यों करते थे कि हमारे जैसे पहले हमारे अगले गांव घर के जो परिवार हैं 15 साल 16 साल के लिए नौकरियां थी ना, उसके जुनून में ये तो पूरा वर्कआउट पूरा करते थे। अब जैसे लगता था ना कि मुँह लड़ा देंगे बजा देंगे, क्यों वो भी हम बात पूछते हैं कैसे क्यों आप लोग करते हैं, तो बोले भैया कि जैसे हम 15 साल के नौकरी के लिए तैयारी करते थे 4 साल हो गया है। तो हम बोले कि जैसे सरकार के नियम है तो आगे हम लोग को जैसे होगा देखने को मिलेगा। तो बोले कि ठीक है देखने को मिलेगा ना, तो जैसे हम लोग भी मनोमौजी तैयारी करेंगे। और एक बात और है, जैसे हमारे एकेडमी से 10 लड़के फिजिकल और मेडिकल पास किए थे, एग्ज़ाम के लिए डेट देख रहे थे, तो डेट 10 तारीख 12 तारीख 15 तारीख ऐसे ऐसे करते करते हमारे तो इतना 2 साल बीत गया है। और ये देखिए हमारे ये भाई एक्सीडेंट मार चुके हैं और ये तो अभी रेगुलर जैसे एग्ज़ाम का डेट कैंसिल हो गया है, उसके बाद भी 10 लड़के आ रहे हैं और लड़के नहीं आ रहे हैं। तो हम यही बोलेंगे सरकार से। और एक बात है, जैसे हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, छात्र यहाँ पर पूरे छात्र ही हैं तैयारी करने वाले। आप तैयारी करवाते हैं, उन सारे बच्चों का बैकग्राउंड क्या होता है? मतलब सब गरीब मजदूर किसान के? हाँ सब यही है, ये नहीं कि नेता विधायक के लड़का नहीं आते हैं। अगर हमारे कहने का मतलब है अच्छा क्या ऐसे भी बच्चे आते हैं मतलब जिनकी क्षमता हो कि वो जाके कहीं इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं, मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं, चाहे मतलब बड़े संस्थान में पढ़ सकते हैं, क्या वैसे भी लड़के आते हैं जो कि आर्मी के सेना में जाने को इच्छुक हो? बड़ा जगह पढ़ नहीं वो लोग नहीं लड़के आते हैं। हमारे जो है किसान मजदूर के लड़के हैं, सेना के लिए तैयारी करते हैं, वही लड़के हमारे पढ़े में भी अच्छा मौका है, वैसे ना लोग आवेलन ना। हाँ हाँ आते हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा भी बच्चा आता है आर्मी के सैनिक बनने के लिए जो बहुत मतलब बहुत सक्षम परिवार का लड़का और उसको आर्मी में सिपाही के रूप में ही जाना हो, आता है कोई? नहीं वो लोग नहीं आते। हम दूसरा बात पूछ रहे हैं, नहीं समझ रहे आप कि कोई ऐसा भी बच्चा यहाँ आता है, कुछ लोग आते हैं जो मतलब कि बहुत सक्षम परिवार का, मतलब कि उनका बाबूजी कहीं डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, पैसा वाला बन, वो आगे जाके पटना बनास चाहे दिल्ली पढ़ सकतन, मैंने बीटेक एमटेक डॉक्टरी जौन भी पढ़ाई होला MBA मैंने MBA करके चाहे वो उतना बड़ा पढ़ाई करके भी सोचा था कि हम आर्मी में सैनिक के ग्रुप में जाए। नहीं वो सब घर के नहीं लेके आते हैं, सब किसान का लड़का आते हैं। सब हमारे पिताजी BSF में थे, 66 में भर्ती हुए थे, उस समय से लेके वो 97 में रिटायर हो गए। वो 71 की लड़ाई में लड़े थे और उसके बाद में जितना दिन चला था पाकिस्तान के बॉर्डर पर BSF रहती है, फिर रहती है बांग्लादेश के बॉर्डर, वो बोल रहे थे हमारे को कि तुम फौज में मत जाओ। फौज मतलब नौकरी के लिए नहीं है, समझिए कि फौज जो फौज में ड्यूटी किया है वो व्यक्ति अपना बच्चा को बोल रहा है कि फौज में मत जाओ। फौज तो बताइए कितना लड़का संघर्ष करके फौज में जाना चाहता है देश के लिए, ये समझ लीजिए। तो जो 50,000 60,000 डॉक्टर इंजीनियर है वो लड़का, उसका लड़का कैसे जाएगा फौज में? हम एक फौज के साधारण बात बता रहे हैं आपको, अब इसी से मिला लीजिए आप, ठीक है जो भी है। और क्या कुछ कॉल चाहता है? सरकार वापस ले, पुराने वाला नियम पर सरकार ले, हम लोग को भी देखे। TOD ये 4 साल की भर्ती के लिए लागू किए हैं ना, वो हम लोग जितना प्रयास करेंगे कि वापस ले लें सरकार। और जैसे पुराने भर्तियाँ था ना वैसे सेम हमको मिलना चाहिए। जैसे हमारे सेना के जवान है बॉर्डर पे, वो लोग मरा जाते हैं, गरीब परिवार के लड़के मराते हैं ना कि
मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के लड़के वहाँ पर नहीं जाते हैं। अगर ये जैसे हम लोग का 15 साल से 4 साल हो गया ना, तो जैसे हम भी एक बात बोलना चाहेंगे कि सरकार का भी जो 5 साल की थे ना, वो 2 साल के इलेक्शन होना चाहिए, उनका भी पेंशन बंद होना चाहिए। जैसे हम लोग इतना मौत के घड़े में जा कर के खेल रहे हैं, तो पेंशन कम हो जा रहा है, क्या बोलते हैं जी, रिटायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, और ये जो सैलरी है उसमें भी कमती हो रहा है। तो हम यही सरकार से बोलेंगे कि जो पहली वाली थी ना, वही हम लोग को रिटर्न चाहिए। हाँ, और कुछ देखिए, ये सोनबरसा मैदान का हाल है। यहाँ पे रोज़ सैकड़ों की संख्या में बच्चे डिफेंस की तैयारी करने के लिए आते हैं। ऐसे ही हम ज़्यादातर गांव के ग्राउंडों में जाकर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। इन लोगों का सीधा मानना है कि इस योजना को वापस लेना चाहिए, और अगर ये आती है तो सरकार को अपने भी संस्थान में नियमों को लागू करना चाहिए, अपने भी पेंशन को बंद करना चाहिए। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि 100% बच्चे गरीब मजदूर किसान के ही परिवार से आते हैं, जो कि आर्मी में सैनिक के रूप में जाकर अपनी सेवा देना चाहते हैं। चलिए मिलेंगे फिर किसी नए ग्राउंड में। नमस्कार।